Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है 2 जनवरी 2024 एंड ये व्लॉग कल का ही है यानी कि 1 जनवरी का। सुबह का ही टाइम है और आपने देखा कि मैं जब रेडी होकर रूम से निकली हूँ तो बाथरूम के बाहर ही एस्ट्रो आंचल की टॉवल को बिछा के सो रहा था। तो पूरे घर को छोड़ के, और उसको यही जगह सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। एक्चुअली उसको बहुत सारी जगह बेस्ट लगती है, बस अपना बिस्तर छोड़ के वो बाकी सारी जगह सोता है जहाँ बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। तो बस मैं रेडी होके और सबसे पहले मंदिर में आई हूँ। घी वगैरह ख़त्म हो गया था, सो इकट्ठा ही मैंने 1 किलो का मंगा लिया है। और पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा घी वगैरह आप यूज़ करते हो, तो मैं पतंजलि का जो काऊ घी आता है वही मैं किचन में भी यूज़ करती हूँ और वही सेम घी मैं मंदिर में भी यूज़ करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अपने खाने के लिए बिल्कुल बेस्ट वाला घी लाओ और भगवान को जो दीपक जलाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सस्ता वाला लाओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ बस वही मैं एक अलग से पैकेट मंदिर के लिए भी रखती हूँ। काफ़ी साल पहले जब हमारे एरिया में ये घी की दुकान है अलग से, वहाँ से जब लेकर आते थे तो वो मैंने नोटिस किया था कि वो ठंड में भी घी पूरा पिघला हुआ रहता था। ठंड में तो घी जम जाता है, एक नारियल तेल हुआ, एक ठंड में जो घी है वो जम जाता है, मगर वो तेल की तरह पिघला हुआ रहता था। तो वो था, आपको मैं बताऊं कि 140-160 रुपये किलो घी था। वो पूजा का घी करके वो लोग बेचते थे। मैं तो पूरा समझ गई, एक ही बार लेकर आई थी कि ये तो एकदम सब मिक्स है इसमें तेल वगैरह। तो तब से मैंने बहुत साल पहले से बंद कर दिया, अब तो यही आता है। और बस यहाँ पे मैंने रोटी डाल दी थी कबूतरों को, तो गेहूँ वगैरह भी ख़त्म हो गया, फ़िलहाल मैंने मंगाया नहीं है। रोटियाँ बना के डालती हूँ तो वो भी बड़े चाव से ये लोग खाते हैं, सब इकट्ठे होके खा लेते हैं। और बस धूप अच्छी लग रही थी सुबह सुबह। अभी तो थोड़ा कोलकाता में भी 15-16 डिग्री तक टेम्परेचर जा ही रहा है। ज़रा सी देर यहीं खड़ी हुई थी धूप में। आप सभी को सुबह की राम राम जी। और नया साल का पहला दिन है, 2024 का पहला दिन है। ये साल आप सभी का बहुत बहुत अच्छा जाए, खूब खूब स्वस्थ रहें आप लोग और भरे पूरे रहें। सुबह से उठ के काम तो बहुत सारे हो गए, लंच वगैरह बनाना बाकी रह गया है। ज़रा हाथ में 3-4 दिन से दर्द है, ये शोल्डर में। कुछ साल पहले भी हुआ था, बट फिर डॉक्टर को दिखाया तो थेरेपी वगैरह कराने बोला था। अभी 3-4 दिन से बहुत दर्द हो रहा है इसमें। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जा रही हूँ नीचे, पहले मेडिसिन लेके ब्रेकफास्ट करूँगी, उससे भी पहले एस्ट्रो को नाश्ता दूँगी, उठा हुआ है वो। फिर उसके बाद वही लंच बनाना है, बाकी के जो घर के काम हैं। चिंकी को इस बार 5-6 दिन ज़्यादा छुट्टी मिली है, तो मैंने बोला अच्छा हुआ कि आ गया। क्या करता अकेला अकेला वहाँ पे, वो भी जन्मदिन में। फिर बर्थडे में ऐसा लगता है ना कि घर का कोई नहीं है, अलग एकदम अकेले अकेले, इसीलिए बुला लिया। जा रही हूँ नीचे, जाके पहले उसको नाश्ता दूँ, फिर खुद भी दवाई ववाई लेनी है। और इसकी ये हालत देख लीजिए। अभी तो थोड़ी देर पहले सुबह लेटा हुआ था बाथरूम के बाहर, आराम से सोया आधा पौन घंटा। और अब यहाँ पे जो मैं रजाइयाँ तय करके रखती हूँ अब इसके ऊपर है, और जितने बार उतारो उतने बार अदबदा के ऊपर ही चढ़ के वहीं पे सोता है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो अब थोड़ी देर के बाद में ही आपको देखने को मिलेगा कि ये किचन के बाहर बैठा हुआ है। तो बड़ा मनमौजी है हमारा एस्ट्रो, जहाँ मन करता है वहीं सो जाता है। बस ये पाव भाजी गरम कर रही हूँ चिंकी के लिए। ब्रेड दूँ ना, पाव नहीं? चिंकी पाव दूँ कि नॉर्मल वाली ब्रेड दूँ? तो पाव दे रही हूँ। तू खाएगा पाव भाजी? बता, तू खाएगा?
और एक दिन पहले जो पाव भाजी बनाई थी बस वो बची हुई थी। सो फिर उसके बाद मैं कुछ भी आइटम बना लूँ अच्छे से अच्छा, ये लोग पाव भाजी ही खाएंगे, इन लोगों को बहुत पसंद है। बस मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ, इस वजह से कुछ बना रही थी मैं अलग से। सेफ साइड हल्का फुल्का कुछ तो बना रही हूँ, बट ये पाव भाजी है, उसके सामने कोई कुछ नहीं खाएगा, सबको पसंद है। बट कुछ तो बनाऊंगी, मुझे इतनी पसंद नहीं है। ये यहाँ बैठा है पाव भाजी के उसमें कि मुझे भी भाई दे दो पाव भाजी। और हमारे एस्ट्रो को बटर घी इतना ज़्यादा पसंद है, आपको क्या बताऊं, कि अगर उसको खुशबू आ जाए कि कुछ बन रहा है बटर या घी से तो वो किचन से हट नहीं सकता है। मैंने ही उसको डांट के बोला कि किचन में नहीं आएगा, क्योंकि डस्टबिन में मुंह देने लगता है। तो बस यहाँ बैठा ही रहा है और इतनी इसको नींद आ रही थी, आंखें इसकी झुकी जा रही थी। मैंने बोला सो जा जाके, मगर ये गया नहीं है। जब तक चिंकी ने अपना ये नाश्ता ख़त्म नहीं किया है, एक्चुअली ये लंच ही आप समझ लो कि वो हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी बनाऊँ ये लोग खाएंगे पाव भाजी ही, बट मुझे इतनी पसंद नहीं आती और मेरे पास ऐसा सच कोई सब्जी ऐसी थी नहीं, तो मैंने बस आलू टमाटर की थोड़ी रसेदार सब्जी बनाई है। तो उसके जो उसका झोल होता है ग्रेवी, बस उससे मैंने 2 रोटी खाई थी। बाद में तो इन लोगों ने खाई है। और चिंकी जब तक नाश्ता कर रहा था उसके लिए ये मैंने जूस निकाल दिया था। बाकी सब हम लोग नाश्ता कर चुके थे, बस ये चिंकी ही बाकी रह गया था। और उसके बाद में इसको जूस देने के बाद में फिर इकट्ठा ही मैंने थोड़ा धनिया काट लिया है। इतना सा धनिया आ गया था, जैसे सब्जी वगैरह मंगाई थी तो ये एक बंडल ही रखा हुआ था। तो इसको कट करके जितना मुझे सब्जी में डालना था डाल दिया, बाकी मैंने एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में लगाया है। और थोड़ा कुछ सामान मंगा लिया था। टमाटर, एक टमाटर नहीं था, सो बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि सामान तो पहले भी मैंने मंगाया था। फिर मैंने चिंकी से बोला कि मंगा दे या फिर जाके ला दे, तो उसने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और ये जस्ट 5-10 मिनट में ही आ गया। तो ये सब सिस्टम बहुत सही है, घर बैठे ही सामान आ जाता है। और सब ने ही पाव भाजी ही खाई है। और मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी उसकी ग्रेवी से जस्ट मैंने ही थोड़ा खाया है खाना, बाकी इन लोगों ने रात में खाई है वो सब्ज़ी। सो कढ़ैया चढ़ा के यहाँ डाला मैंने सरसों का तेल, बिल्कुल सिंपल वाली जो आलू टमाटर की मैं सब्ज़ी बनाती हूँ बस वही बनाई थी। जीरा डाला, हल्दी और आलू टमाटर हरी मिर्ची एक साथ में मैंने डाल दिया। सो 2 ही हरी मिर्ची मैंने डाली थी और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, नमक, दैट्स इट। बस इसको मैं पूरा अच्छी तरीके से इतना भून लूँगी कि टमाटर पूरे ही गल के सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसा रखना है, हल्की ग्रेवी रखनी है तो ग्रेवी, या हल्का सूखा बनाना है तो थोड़ा कम पानी डालना है, तो बस हल्का सा पानी डाल के उसके बाद फिर कढ़ैया का ढक्कन मैंने मीडियम गैस करके बंद कर दिया था। और यहाँ पे नमक मैंने बैलेंस किया है, बस इसके बाद में और नमक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैंने ढक्कन लगाया है तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए स्लो गैस पर। और एक बैंगन रखा था मेरे पास में और थोड़ा पुराना भी हो गया था, श्रिंक हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा इसका बैंगन भाजा ही बना लूँ। सो एकदम से जो डीप फ्राई करते हैं वो नहीं किया, बस सरसों का तेल डाल के, हल्दी डाल के तेल में ही मिक्स कर दिया मैंने और इस तरीके से भाजा भी हो गया। सो बैंगन काम में भी लग गया, फिका भी नहीं और सबने खा भी लिया। बैंगन एक ऐसी सब्जी है कि बनाओ ना तो जल्दी कोई खाना पसंद नहीं करता है। मेरे घर में तो ज़्यादातर कोई नहीं खाता है, हाँ बैंगन का भरता पसंद करते हैं, सो वो भी चिंकी नहीं खाता है। और यहाँ बस उलट पलट करके, तो ये क्या है जो शैलो फ्राई टाइप का होता है, डीप फ्राई मुझे नहीं करना था। सो यहाँ पे एक बैंगन वो सभी ने एक एक 2-2 करके ले लिए, तो काम में लग गया था। उसके बाद में नॉर्मल गेहूं का आटा नमक डाल के मैंने गूंदा है, क्योंकि हाथ में तो दर्द था। सोच रही थी कि दाल चावल ही बना लूँ, चिंकी ने भी बोला कि दाल चावल सही है, जल्दी बन जाएगा, बट ठंड के टाइम पे दोपहर ही सही, कोई ज़्यादा चावल खाना पसंद नहीं करता है। तो ठंड में दोनों टाइम ही सभी को रोटी पराठा वगैरह ही
सही लगता है। तो इस वजह से मैंने फिर यहाँ आटा गूंद के आलू टमाटर की रसेदार थोड़ी सब्जी और पराठा मैंने एक ही बार में बना लिया था। उसके बाद मैंने आज इस व्लॉग में कोई आपको प्लेटिंग करके नहीं दिखाई है, क्योंकि वाकई में मेरे हाथ में शोल्डर में इतना ज़्यादा दर्द है। आप में से अगर किसी को भी कुछ होम रेमेडी कुछ ऐसा पता हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। ब्लड टेस्ट वगैरह तो मैंने इसी के चलते सारे करवा लिए थे, तो सारे ही सही हैं। अब पता नहीं किस वजह से इतना दर्द हो रहा है, नहीं पता। एक इरिटेशन सा हर वक्त रहता है ना दर्द वाला, तो अच्छा नहीं लगता। किसी काम में मन नहीं लगता है, जब तबीयत ही ठीक नहीं लगती तो सही नहीं लगता। फिर बस इसी तरीके से मैंने रसेदार सब्जी बनाई थी एंड फाइनली उसको जैसे तोड़ते हैं आलू, तो तोड़ लिया था। तो वो क्या है, एक सार हो जाता है, आलू और पानी अलग अलग नहीं रहता है। और ढेर सारा मैंने हरा धनिया डाला है। बस यहाँ सब्जी बन गई थी। एक साइड में यहाँ चढ़ा दिया एस्ट्रो के लिए चावल, और रोटी एक टाइम वो खा चुका था, तो एक टाइम के लिए चावल था। उसका पसंद करता है बहुत ज़्यादा चावल। तो यहाँ बना लिए थे मैंने फिर पराठे। सो बस यहाँ बना लिए थे पराठे, और उसके बाद मैं फिर गई हूँ छत पे। और डेली जो बच्चों को देती हूँ ना ऑरेंज जूस, तो अब डेली वाला जो छिलका है उसका वो तो मैं पूरा जैसे कि स्टोर करके नहीं रखती, क्योंकि वो तो बहुत हो जाएंगे। अब एक गिलास अगर जूस ही निकालो तो उसी में 4 संतरे आराम से लग जाते हैं, वो भी बड़े साइज़ के। तो अगर रोज़ मैं इतना स्टोर करूँगी तो फिर इतनी छिलके कहाँ ले जाऊँगी। तो कुछ छिलके मैंने अच्छे देखकर और फ्रिज में मैं लगाती जा रही थी एक पॉलीथिन में। सो खाना बनाने के बाद में थोड़ा रेस्ट करूं उससे पहले आ गई थी यहाँ छत पे संतरे के छिलके लेके। तो इतनी क्वांटिटी में मैंने निकाल के रखे हुए हैं, इतना मतलब काफ़ी है कि इसका पाउडर जब बनाऊंगी तो एक छोटा बॉक्स भर जाएगा। तो अभी तो संतरे बस आते ही रहते हैं, और 2 दिन में एकदम बढ़िया सूख के एकदम पापड़ हो जाते हैं, अच्छा पाउडर हो जाता है। इसका बहुत ही एक बढ़िया आपको पैक बताऊंगी, 2 से 3 तरीके आपको बताऊंगी। बिल्कुल बढ़िया वाला एंटी एजिंग का काम करेगा। मैं हर ठंड में बना के और काफ़ी समय तक इसको यूज़ करती हूँ। स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आता है इससे। तो बस यहाँ सुखाने के लिए डाल दिए थे, और उसके बाद यहाँ ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट थोड़ा खड़ी रही हूँ, और उसके बाद सीधा अपने नीचे चली गई थी और जाके किया है मैंने रेस्ट। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।